तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। औत्राग्निहोत्राग्निहवस्यहोत्री होमादि सर्वाकृतभाषमानं यद्ब्रह्म तद्बोधवितारणीभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गुरु शंकराचार्य भगवान की द्वारकाधीश भगवान की हर हर महादेव। समुपस्थित मंचस्थ स्वामी श्री ज्योतिषपीठ पंडित आचार्य शास्त्री जी, विद्वद्वृंद, देवियों सज्जनों, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। गीता का यही तो उपदेश है जितना अभी आप सुन रहे थे। किस बात से तुम्हें भय हो रहा है और किस बात से शोक हो रहा है, और तत्र का परिदेवना, क्या प्रलाप हो रहा है तुम्हें, क्यों विलाप कर रहे हो, क्यों रो रहे हो, क्यों शोक कर रहे हो। भगवान यही समझाना चाहते हैं अर्जुन को। अर्थात संसार की गति को देख करके हम लोगों के मानव मात्र के मन में जो विषाद पैदा होता है, उस विषाद को परमात्मा अर्जुन के माध्यम से दूर कर रहे हैं। आपके विषाद करने से, आपके शोक में डूब जाने से आपका शोक नष्ट नहीं होने वाला है। अगर कोई बीमारी आ गई है तो उस बीमारी को दूर करने के जो उपाय हैं औषधि आदि का, उनका प्रयोग किए बिना उस रोग से निवृत्ति नहीं हो सकती है। इसी तरह से ये शोक जो तुम्हें आ रहा है और इसी शोक में अगर डूबे रहोगे तो आगे कुछ कर ही नहीं पाओगे। आज के बाद का जो आगे का जीवन है तो व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए तत्र का परिदेवना, विलाप प्रलाप करने से क्या लाभ मिलेगा अर्जुन? कुछ मिलने वाला नहीं है। संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रगट थे। जन्म से पहले हम और आप कहाँ थे? मरने के बाद हम और आप कहाँ जाएंगे? कहाँ माँ को पता है कि हमारे गर्भ में पलने वाला बालक गर्भ में आने के पहले कहाँ था, क्या था, कौन सा जीव था? कुछ भी नहीं मालूम। जीव को नहीं मालूम है कि जिस माँ के गर्भ में हम निवास कर रहे हैं वो कौन सी माँ है, कौन सी माँ है, गरीब है कि अमीर है कि ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है, कि मनुष्य भी है कि नहीं है, कहाँ पल रहे, कहाँ किसको। एक जरूर बात आती है शास्त्रों के अनुसार कि गर्भस्थ शिशु में ये कहा जाता है कि शास्त्र वचन है कि गर्भ में जब ये जीव आता है तो इसको अपने कई जन्मों की स्मृति होती है, कई जनों का स्मरण करता है और कई जनों की स्मृति में फिर ये परमात्मा के साथ प्रतिज्ञा करता है, कौल करार करता है कि हे प्रभु
यदि आप मुझे गर्भवास से मुक्त कर देंगे तो मैं इस बार जरूर आपका भजन करूंगा, निश्चित रूप से आपका भजन करूंगा। अशुभ क्षय कर्तारम फल मुक्ति प्रदायकम यदि योन्यः प्रमुंचामि ध्यायेत् ब्रह्म सनातनम। हे प्रभो, मैं उस सनातन ब्रह्म का स्मरण करूंगा, उसका भजन करूंगा, उसकी आराधना करूंगा। अब मुझे कभी गर्भवास का दुख प्राप्त ना हो। मुक्ति रूपी फल प्रदान करने वाले, हमारे सारे अशुभों को नष्ट करने वाले, हमें इस गर्भवास के दुख से मुक्त कर दीजिए। ये प्रतिज्ञा होती है, ये प्रतिज्ञा करते हैं। आने के बाद भूल जाता है। जब आने के बाद भूल जाता है तो उसका स्मरण दिलाने के लिए ही ये शास्त्र, श्रुति और गुरु होते हैं। यही बात स्वामी जी अभी कह रहे थे 1 घंटा पहले। उसी के लिए गुरु और शास्त्र होते हैं कि जो हमारी आचार्य परंपरा है, जो सन्यास की परंपरा है, और स्वामी श्री सुना चुके हैं आपको, उस परंपरा का पालन करने का फल क्या है कि हम भूल गए, आने के बाद भूल गए कि हमने वहां क्या कहा था, है ना। इसको वाणी का दोष, प्रतिज्ञा का दोष कह करके ना करना, ये भी एक दोष है। तो दोष से मुक्त होने के लिए, आगे का स्वस्थ मार्ग प्रशस्त करने के लिए हम गुरु की शरण में जाते हैं। अगर वह गुरु सन्यासी मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दुखी तो सब है, सबके सब दुखी हैं, सब रो रहे हैं, और अगर ये हंस रहे हैं तो वो हंसी भी बनावटी है, या थोड़ी देर के लिए। अगर बनावटी नहीं है तो थोड़ी देर के लिए। समस्ते कि जगत सर्वे प्राणिनः सुखमिच्छन्ति। सारे प्राणी सुख की कामना करते हैं। क्यों करते हैं सुख की कामना? क्यों करते हैं? इसलिए कि वो कभी दुखी थे ही नहीं, और यहाँ आकर के दुखी हो गए। आप रोग की दवाई क्यों करते हैं? क्योंकि आप रोगी थे ही नहीं, तो उसको दूर हटाना चाहते हैं। रोगात्तस्यैव रोग निवृत्ति। उस रोग को आप दूर करना चाहते हैं, क्योंकि आप रोगी नहीं थे, आप कभी दुखी नहीं थे, इसलिए दुख को भगाना चाहते हैं। शिष्य ने गुरु से पूछा कि आत्मना किम निमित्तम दुखम। यहाँ आत्मा का अर्थ शरीर से लेना है, शुद्ध आत्मा नहीं, उसको तो दुख होता ही नहीं है। आत्मना किम निमित्तम दुखम, इस देह को दुख क्यों होता है? तो गुरु ने उत्तर दिया, शरीर परिग्रह निमित्तम, क्योंकि इसका जन्म होता है। तो शिष्य ने दूसरा प्रश्न कर दिया कि जन्म क्यों होता है? कर्मणा, कर्म का फल भोगने के लिए। तो शिष्य ने कहा कि गुरुदेव ये कर्म क्यों करता है? कहा राग द्वेष के कारण करता है। एक दूसरे का संबंध बना हुआ, तारतम्य बना हुआ है। अगर हमारा जन्म ही ना हो तो हमें रोग ही ना हो, दुख ही ना हो, तो दुख को भगाने के लिए हम प्रयास भी नहीं करेंगे। अच्छा, दुख आ गया, अब दुख आ गया, हम दुखी हो गए, अज्ञान आ गया, अज्ञानी हो गए, और हमें पता चल गया कि हमें अज्ञान है, हम दुखी हैं, तो दुख को भगाना चाहिए। कहाँ से आया, कैसे आया, कब आया, छोड़ो इसको। अगर अचानक आपके सिर में सांप गिर जाए, छत पर से सिर पर सांप पड़ जाए, तो आप उसको हटाओगे कि देखोगे ये काला है कि गोरा है कि नाग है कि सर्प है कि सर्पणी है? यही सब परीक्षण करते रहोगे, इतने में तो मृत्यु लोग भेज देगा वो, है ना। तो उसको हटाना ही चाहिए, बस हटाना ही वहाँ कर्तव्य है। इसी तरह से दुख आ गया है तो उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो सर्वम परवशम दुखम। अब दुख के बहुत अलग अलग प्रकार हैं। दूसरे के पराधीन रहना भी दुख है। और सर्वमात्म वशम सुखम,
सुख कहीं बाहर खोजने के लिए जाएं, राजा पुरंजन खोजने के लिए गए, कहाँ मिला उनको सुख? जितने लोग बैठे हैं प्रायः सबने भागवत श्रवण की है, कथा श्रवण की है, तो राजा पुरंजन को सुख मिला ही नहीं। पूरी पृथ्वी का भ्रमण कर लिया उसने, हो तो मिले, वो तो तुम्हारे पास ही है, खोज नहीं पा रहे हो बस। एतत् विद्या तमासेन लक्षणं तु दुःखयोः। सुख क्या है, दुख क्या है, और वो है तो फिर उसको दूर करने का उपाय, उसी को दूर करने के लिए हम गुरु की शरण में जाते हैं, संत की शरण में जाते हैं, ग्रंथ की शरण में जाते हैं, पंथ की शरण में जाते हैं। पंथ माने एनास्यो पितरो याता एन याता पिता। हमारे पूर्वज जिस मार्ग पर चले हैं उसको हम स्वीकार करते हैं। सुख और दुख, यहाँ तक कि सुख और दुख क्या है, हमें जितनी श्वास लेनी है, जितना श्वास हम लेनी है हमें, वो तय है, हमारी निश्चित है। 21,600 बार आप लोग श्वास लेते हैं, सभी लोग लेते हैं। कितना भोजन करना है ये भी आपने तय कर रखा है, कितनी बार करना है ये भी तय कर रखा है ना? ये सब तय किया हुआ है। हमारे जीवन को चलाने के लिए, जीवन यापन के लिए श्वास प्रश्वास आवश्यक है। जो परमेश्वर ने तय कर दिया है हमारे लिए कि इतना ही खाना है आपको, आप 2 किलो खाने लगे, 3 किलो खाने लगे, और कोई ऐसी बीमारी हो गई कि 2 रोटी के खाने के बाद उल्टी होने लगी, तो क्या करोगे आप? उतना ही तय कर दिया गया है, आपको उतना ही खाना चाहिए, बस कुछ नहीं कर सकते हैं। आपके बस में कुछ है नहीं। आप मानते हैं, लोग मानते हैं कि हमारे बस में है, ऐसा है नहीं। बस मानना है कि हमारे बस में है, ऐसा कुछ नहीं है। जो परमात्मा ने तय कर दिया है वो कभी टलेगा ही नहीं। इसलिए अटल विश्वास परमात्मा पर करना चाहिए और उसके द्वारा प्राप्त सुख का हमें भोग करते हुए सुख प्रदान करने वाले परमात्मा को खोजना चाहिए। जैसे अर्जुन ने पूरे संसार को छोड़ करके, अपने परिवार, मित्र, दोस्त सबको छोड़ करके परमात्मा श्री कृष्ण का वर्ण किया, आप हमारे सारथी बन जाइए। क्या बात है फिर? जिस नर का नारायण सारथी बन जाए, उसकी शरीर रूपी गाड़ी तो अच्छे ही मार्ग पर चलनी है, तय। हमें भी ऐसा अटल विश्वास होना चाहिए। अर्जुन जानते थे कि नारायणी सेना तो जा रही है दुर्योधन के साथ, श्री कृष्ण अकेले हमारे पास हैं, लेकिन श्री कृष्ण के प्रति उनका जो अटल विश्वास था, उस अटल विश्वास ने उन्हें विजय प्राप्त कराई। वो हमें भिखारी बना दें और वो हमें राजा बना दें, जो बना दें सो स्वीकार। उस स्वीकृति में सुख है, उसी स्वीकृति में सुख है। गुरु की खोज में एक चेला निकला, सुख कहाँ है? हमारे स्वरूप को जानने में ही सुख है, हम अपने स्वरूप को जानते नहीं है। तो एक चेला निकला गुरु की खोज में, तो उसे गुरु मिल गए, दीक्षा लेकर के आ गया। 1 साल बाद गुरु ने सोचा कि चेला के घर जाएं, देखें जाप वाप करता है कि नहीं करता। देखो एक बात ही समझ लो, दीक्षा लेने से तो आपका भला होगा, लेकिन पूरा कल्याण चाहते हैं तो गुरु ने जो उपदेश दिया है और जो मंत्र दिया है उसका जाप करना चाहिए। जैसे हम भोजन नहीं छोड़ सकते हैं, इसी तरह से गुरु मंत्र का जाप नहीं छोड़ना चाहिए। अपने इष्ट का जो मंत्र है, उसकी जो आराधना है, उसका त्याग नहीं करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। तो गुरुजी रात में पहुंचे, पैदल जा रहे थे, लेट हो गए, विलम्ब हो गया उनको। रात में पहुंचे तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया। चेला का घर जानते थे। चेला ने घर के अंदर से पूछा कि कौन, तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। तो फिर उन्होंने दरवाजा खटखटाया, तो उसने अंदर से पूछा कौन, साहूकार है क्या? तो गुरुजी कुछ बोले नहीं। फिर नहीं खोला दरवाजा, फिर खटखटाया, कहा चोर है क्या? कुछ नहीं बोले गुरुजी। फिर खटखटाया गुरुजी ने दरवाजा, फिर उठ करके आया, दरवाजा नहीं खोलता था, अंदर से पूछता था और बाहर से गुरु उत्तर देते थे।
तुम भिखारी हो कि राजा हो कि चोर हो कि साहूकार हो कि पड़ोसी हो, कर्जा ले रखा था किसी से, सोचा कि पैसा मांगने आया होगा या ब्याज मांगने आया होगा। अंत में जब गुरु कुछ बोले नहीं तो गुरु ने उसने उस क्रोध में दरवाजा खोला, देखा तो सामने गुरुजी खड़े हुए थे। अरे गुरुजी आप इतनी देर से आप बोल ही नहीं रहे थे। तो गुरुजी ने कहा कि जो नाम तुम ले रहा था वो हम होते तो बोलते, वो तो हम थे ही नहीं। तूने कहा चोर है कि राजा है कि भिखारी है कि साहूकार, वो हम थे ही नहीं। जो हम हैं वो तूने बोला नहीं, हमने बोला नहीं, इसलिए हम हाँ कैसे बोलते, हम झूठ कैसे बोलते। ये क्या है, ये क्या है वास्तव में, ये गुरु तत्व क्या है, क्या ज्ञान दे दिया उन्होंने चेला को। आप सोचिए, ना हम मनुष्यो न च देव यक्षो न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र न ब्रह्मचारी न गृही वनस्थो भिक्षुर्न चाहम निज बोध रूपम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। क्या हूँ, न ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय हूँ, न वैश्य हूँ, न शूद्र हूँ, न ब्रह्मचारी हूँ, न गृहस्थ हूँ, न वानप्रस्थ हूँ, न सन्यासी हूँ। क्या हो महाराज, शिवोहम शिव सच्चिदानंदो। वो तुमने कहा नहीं। अगर तुम कहता कि आप सच्चिदानंद हो क्या, गुरु हो क्या, ईश्वर हो क्या, सदाशिव हो क्या, ऐसा तो तुमने कुछ कहा नहीं। जो नाम लिया वो हम थे नहीं। हम क्या हैं, हम क्या हैं। मनुष्य का जन्म होता है तो जन्म होते ही माँ अपने पति को बुलाती है, अपने पति को बुलाती है, बालक को पति का दर्शन कराती है, कहती है प्रणाम करो ये तेरे पिता है। और पिता जाता है तो गांव में से पंडित जी को ले आता है, तो पंडित जी लाके उसका नामकरण कर देते हैं। हो गया ना, नाम रूप की उपाधि चढ़ गई आप पर। वहीं से तो संसार प्रारंभ हुआ है। 3-4 साल के हो गए, पिता ने उंगली पकड़ी, स्कूल में आपको भर्ती कर दिया। संसार आपके ऊपर चढ़ने लगा। आप सोच रहे हैं कि हमारा बालक पढ़ने जा रहा है, नहीं, संसार उनको उस बालक पर चढ़ना प्रारंभ हो गया। स्कूल में गया, स्कूल के बाद 5वीं में गया, 8वीं में गया, 12वीं में गया, कॉलेज में गया, PhD कर ली और अध्यापक बन गया, नौकरी मिल गई, सर्विस मिल गई। एक दूसरे लेयर पे लेयर, परत पर परत चढ़ती गई, चढ़ती गई, चढ़ती गई। अब दुखी हो गए तो भगवान को खोजने का प्रयास किया। तो एक परत निकालो, छीलो, एक लेयर निकालो, दूर करो एक परत। करते 100 साल बीत गए, निकाल ही नहीं पाए, मृत्यु हो गई, चले गए ऊपर। हम जिस काम के लिए आए थे वो तो हम कर ही नहीं पाए। अर्थात असारे खलु संसारे, इस असार संसार में हम क्या प्राप्त करने आए हैं ये हम नहीं जानते हैं तो गुरु से पूछना चाहिए, सज्जन पुरुषों के पास जाकर के पूछना चाहिए, है ना। गुरुदेव के पास जाके जिज्ञासा करनी चाहिए। जिज्ञासा जाके कहाँ करोगे? आप मैला कपड़ा कहाँ धोओगे? मैला कपड़ा, मैले कपड़े मैला पानी बहने वाली नाली में धोओगे क्या? शुद्ध जल वाली नदी में धोओगे ना। जिज्ञासा कहाँ करोगे? जब जो आपके वस्त्र को शुद्ध कर दे, जो आपके वस्त्र को शुद्ध कर दे, जो आपके मलिन मन को शुद्ध कर दे, उसके पास जाकर के जिज्ञासा करोगे तो आपका मलिन मन शुद्ध हो जाएगा। अष्ट कमल दल चरखा चाले, 5 तत्व की पोनी राम, 9-10 मास बुनन में लागे, बुन के दुरस्त कर दीनी राम। जब वह चादर बुनकर आई, धोबी घर दे दीनी राम। गुरु आ गया है। जब वह चादर, ये देह रूपी चादर, शरीर रूपी चादर बन करके आई 9-10 महीने में माता पिता के संयोग से, जब वह चादर बुनकर आई, धोबी घर दे दीनी राम, और धर्मशिला पर दे फटकारी।
जानकार थे, जिज्ञासु थे, शरीर का तत्व जानना चाहता था। जन्म लेकर के गुरुदेव मनुष्य का शरीर पा लिया है, अच्छे कुल में पैदा हो गया हूँ, अब क्या करना चाहिए? तो उन्होंने धर्म का उपदेश दिया, धर्म का उपदेश दे दिया। धर्म का पालन करो, तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, तुम्हारा यश बढ़ेगा, तुम्हारे पाप नष्ट होंगे, लोग तुम्हें सम्मान प्रदान करेंगे। लोके धर्मिष्ठम प्रजा उपसरपंती, सारे लोग धर्मात्मा के पास जाया करते हैं। धर्म से लापर दे फटकारी, उससे क्या हुआ? ज्यों की त्यों धर दीनी राम, सदा राम रंग भीनी चादर, हो गई धीनी धीनी राम। गुरु ने क्या किया? जो तुम्हारा मूल स्वरूप था उसका बोध करा दिया। भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? अर्जुन युद्ध को तैयार है, उपदेश से ज्यों का त्यों कर रहे हैं अर्जुन को। अपने गीतोपदेश से अर्जुन को ज्यों का त्यों कर रहे हैं। जो बुद्धि तुम्हारी युद्ध में तत्पर थी, किस समय जिस समय तुम हमें द्वारका निमंत्रण देने के लिए गए थे, उस समय जो बुद्धि थी गीतोपदेश से वही बुद्धि भगवान प्रदान कर रहे हैं। भगवान कुछ नया काम नहीं कर रहे हैं। लड़ने तो तैयार ही था अर्जुन, लड़ने के लिए तैयार ही थे पांचों पांडव, क्योंकि युद्ध तो अनिवार्य हो चुका था। लेकिन अपनों को देख करके जो मोह आ रहा था कि हम मारेंगे तो मर जाएंगे, परिदेवना हो रही थी, विलाप हो रहा था, वो भगवान ने दूर कर दिया। अर्जुन, नित्य सुख चाहता है कोई मनुष्य तो उसे धर्म का पालन करना चाहिए। भीष्म पितामह जैसे, द्रोणाचार्य जी जैसे, भीष्म पितामह तो कुरुवंश के उदार चरित्र के निर्माता